हाँ, हेलो स्टूडेंट। काफ़ी अंतराल के बाद मैं फिर से यूट्यूब पर आ रहा हूँ और इसका सबसे बड़ा कारण है बोर्ड की परीक्षा। और बोर्ड की परीक्षा जो आने वाली है, इस बोर्ड की परीक्षा में हम तुम्हें लेसन वाइज नए नए टॉपिक का सलूशन देते रहेंगे। तैयारी करते रहो और परीक्षा में अच्छे मार्क पाते रहो। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तुम्हारा पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर तुम्हारा फर्स्ट है। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं पुष्पीय पौधे लैंगिक जनन कैसे करते हैं, इसमें हमको दो बातों की नॉलेज होनी चाहिए। एक नॉलेज होनी चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन क्या है। हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए फ्लावरिंग प्लांट पुष्पीय पौधे क्या हैं। तो सबसे पहले आज हम तुमको समझाने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट के पास जो फ्लावर पाए जाते हैं उस फ्लावर पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, नर और मादा जननांग होते हैं। जो नर जननांग होता है उस नर जननांग से नर युग्मक बनते हैं। जब ये नर युग्मक बनते हैं, गैमीट बनते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियासी डिवीजन होता है। जब मियासी डिवीजन होता है तो इस गैमीट में गुणसूत्र की संख्या सिंगल सेट में हो जाती है। इसीलिए गैमीट हमेशा अगुणित हैप्लॉइड बनते हैं। हम हैप्लॉइड को हमेशा यन से इंडिकेट करते हैं। तो पुष्प का जो नर जननांग है उस नर जननांग से नर युग्मक बनता है, मेल गैमीट बनता है। ऐसे पुष्प में मादा जननांग है, उसे जायांग कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं। उस गायनोसियम से फीमेल गैमीट बनती है। ये जो दोनों गैमीट होते हैं वो आपस में संयोजित होते हैं, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। चलो, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद एक सिंगल सेल बनती है, उस सिंगल सेल को जायगोट कहते हैं। इस जायगोट में गुणसूत्र की संख्या फिर डिप्लॉयड हो जाती है, दो सेट में हो जाती है। इसीलिए जायगोट के आगे हमेशा 2n लिखते हैं। ये जायगोट विकसित होता है और विकसित होकर एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है। ये भ्रूण पौधे के शरीर के जिस भाग में डेवलप होता है उस भाग को सीड कहते हैं। इस प्रकार पुष्पीय पौधे लैंगिक जनन की क्रिया के पश्चात बीज या सीड का निर्माण करते हैं। यही सीड जब हम जमीन पर डालते हैं तो यह अंकुरित होकर जर्मिनेट होकर नए पौधे को जन्म देती है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पुष्पीय पौधे लैंगिक जनन क्रिया के उपरांत जो रचना बनाते हैं उस रचना को सीड कहते हैं और इसी सीड से नए पौधे का विकास होता है। तो हमको कुल मिलाकर यही पढ़ना है कि पुष्पीय पौधे सीड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। चलो, इसको हम समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं, लेकिन इसको समझाने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखते रहो। थैंक यू।